गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर के जो हेरिडिटी चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये कंप्लीट जो है वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम जितनी हो सके उतनी जो इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के बारे में वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स में हम जो हैं किसी भी जो एनिमल है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म उसकी हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। हेरिडिटी का मतलब यहाँ से ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर और ट्रेट, यानी कि जो हमारे पास कैरेक्टर है या फिर जो ट्रेट है या फिर जो फीचर्स हैं उन फीचर का एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसमिशन होना या ट्रांसफ़र होना उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल इन स्पीसीज एंड पॉपुलेशन, यानी कि जो स्पीसीज है, जो जनरेशन है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच या फिर एक ही जनरेशन के अलग अलग मेंबर के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। तो हेरिडिटी के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसी साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे आज, और उसके जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारे पास हेरिडिटी में सबसे पहला साइंटिस्ट जो आता है वो हमारे पास है मेंडल। ये हमारे पास है मेंडल जी। तो मेंडल का जो जन्म है वो हुआ था 1822 के अंदर, और इनकी डेथ जो हुई थी 1884, यानी कि 1884 से इनकी डेथ हो गई थी। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का रीज़न इतना सा है कि मेंडल ने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को बताया था कि जेनेटिक्स क्या होती है, और उसने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। अब बात करें उसने किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मेंडल ने एक पौधा है पाइसम सेटाइवियम, जिसे हम नॉर्मल भाषा में गार्डन पी कहते हैं, उस पर जो है इसने स्टडी की थी। और स्टडी के समय इसने कौन से कैरेक्टर यूज़ लिए थे? इसने यूज़ किए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो कैरेक्टर हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे किसी भी जो कैरेक्टर, जैसे कि पौधे की लंबाई है, तो पौधे की लंबाई में एक लंबापन होना और एक बोनापन होता है। सीड के कलर में, जैसे सीड का कलर येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। इस तरह के जो इसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पहले हम दो छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि कैपिटल टी जीन है, तो इसमें जो बोथ जीन डोमिनेंट जीन है, या फिर स्मॉल टी जीन है, तो इसमें रिसेसिव जीन है। रिसेसिव जीन हम उसे कहते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, और डोमिनेंट जीन उसे कहते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती है, जो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जब दोनों ही जीन एक जैसी हो उसको हम प्योर कंडीशन या फिर होमोजाइगस कहते हैं। और अगर ये दोनों जीन अलग अलग हो, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हो, इसमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो इस तरह की कंडीशनों को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। मेंडल के जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, हमारे पास 7 कैरेक्टर है। इस 7 कैरेक्टर के बारे में ये आप मैंने लिख रखे हैं, इसके बारे में बताऊंगा नहीं, नहीं मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ये कैरेक्टर आप याद रखना। एक बार बता देता हूँ। फ्लावर कलर, इसमें जो डोमिनेंट है वो हमारे पास फ्लोर कलर की जो फ्लोर कलर जो डोमिनेंट है वो पर्पल है, और जो रिसेसिव है वो हमारे पास वाइट है। अगर हम बात करें फ्लावर पोजीशन की, तो एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। सीड कलर में येलो कलर डोमिनेंट है और रिसेसिव ग्रीन है। और सीड शेप के अंदर एक हमारे पास है राउंड जो कि डोमिनेंट है, और रिसेसिव हमारे पास रिंकल्ड है। और पॉड शेप में जो इन्फ्लेटेड है वो हमारे पास डोमिनेंट है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो हमारे पास रिसेसिव है। पॉड कलर की अगर हम बात करें, तो ग्रीन पॉड कलर हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है, और जो रिसेसिव ट्रेट हमारे पास येलो है। और प्लांट हाइट में जो है जो टॉल जो प्लांट है उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, और जो रिसेसिव हमारे पास ड्वार्फ यानी कि बोना पादप है। नेक्स्ट अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसको हमने नाम दे रखा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है जब भी हम किसी, या फिर मेंडल ने जब एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी स्टडी की, तो उस क्रॉस को उसने जो मोनोहाइब्रिड का, मोनो मन एक और हाइब्रिड मने क्रॉस करना या फिर संकर करना। तो जो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो कैरेक्टर लिया था, प्लांट का फीचर लिया था, वो थी प्लांट की लंबाई की, प्लांट छोटा या फिर बोना है। तो मेंडल ने 2 होमोजाइगस कंडीशन जो कि हमने पहले बात की थी, या प्योर कंडीशन के 2 पादप लिए। उसमें एक पादप डोमिनेंट लिया टॉल प्लांट दोनों ही डोमिनेंट जीन के साथ, और एक पादप लिया ड्वार्फ प्लांट जो कि दोनों ही रिसेसिव ट्रेट के साथ लिया। तो इनका क्रॉस कराने से हमारे पास जो
फर्स्ट जनरेशन आई F1 जनरेशन, वो हमारे पास उसका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि ऑल टॉल प्लांट है, क्योंकि इसमें कैपिटल टी ने खुद को एक्सप्रेस किया जबकि स्मॉल टी ने इसमें एक्सप्रेस नहीं किया, और कैपिटल टी जो है डोमिनेंट जीन की तरह बिहेव कर रही है। तो ये हमारे पास सारे प्लांट जो हमारे पास टॉल हो गए। बाद में मेंडल ने इसी जो प्लांट है इसका जो हमारे पास इसने जो सेल्फ पॉलिनेशन किया, सेल्फ पॉलिनेशन से हमारे पास ये ट्रेट आए, सॉरी हमारे पास जो ये गेमेट बने, एक इस प्लांट से कैपिटल टी और स्मॉल टी, और से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमारे पास ये जो जनरेशन आई है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हमारे पास F2 जनरेशन है। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि जो जैसे फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो का मतलब ये होता है कि फिनोटाइप का मतलब ये होता है जो बाहरी आकारिक के बाहरी मॉर्फोलॉजिकल से प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है, और जीनोटाइप रेशियो में हम किसी भी जीन के ट्रेट के बारे में जो है बात करते हैं। फिनोटाइप रेशियो में हमने बात किया कि कैपिटल टी एक डोमिनेंट जीन है और स्मॉल टी जो रिसेसिव जीन है, तो हमारे पास ये तीनों जो है डोमिनेंट जीन हो गई, और ये तीनों जो प्लांट है इसमें जो डोमिनेंट जीन टी है, तो इसकी वजह से ये तीनों प्लांट लंबे हो गए। तो 3 प्लांट हमारे पास लॉन्ग टॉल आए और एक हमारे पास प्लांट जो है शॉर्ट आया। और अगर हम बात करें जीनोटाइप रेशियो की, तो हमारे पास कैपिटल टी का एक प्लांट है, और कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 प्लांट है, और स्मॉल टी का एक प्लांट है। तो इस तरह से ये हमारे पास जीनोटाइप रेशियो आया। अब इस क्रॉस से क्या ऑब्जर्वेशन निकाले गए उसकी बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है मेंडल के द्वारा कि ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल, यानी कि जो भी F1 प्रोजेनी है, F1 जनरेशन है, वो सारी की सारी लंबी है। लंबी क्यों है? क्योंकि उसमें जो है एक जो है जो डोमिनेंट जी कैपिटल टी है और इसने अपना आप को एक्सप्रेस कर लिया, इसलिए सारे जीन जो है टॉल हो गए। और हम बात करें F2 प्रोजेनी में 1/4 वर्ष शॉर्ट, यानी कि F2 प्रोजेनी जो संतति है उनके अंदर 1/4 जो प्रोजेनी है वो शॉर्ट है, वो जो है इसकी कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करिए हमारे पास फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो, तो ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये आया कि जब भी हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराते हैं तो टॉल प्लांट वाइल कैपिटल शॉर्ट प्लांट, यानी कि ये जो हमारे पास क्रॉस कराने के बाद ये जो हमारे पास जीनोटाइप आया, ये हमारे पास टॉल प्लांट के, और स्मॉल टी वाला हमारे पास शॉर्ट प्लांट का है। A single copy of T is enough to make the plant tall, while both copies have to be T for the plant to be short। यानी कि जो हमने बात की कि कैपिटल जी डोमिनेंट जीन है जिसकी एक कॉपी ही प्लांट को टॉल बना देती है, जबकि प्लांट को ड्वार्फ बनाने के लिए स्मॉल टी की 2 कॉपी की आवश्यकता है। ये हमारे पास कंक्लूजन है। हमारे पास थर्ड कंक्लूजन ये है, ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल टी आर रिसेसिव ट्रेट। जो भी हमने बात की भाई टी डोमिनेंट ट्रेट है और जो स्मॉल टी हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब भी किसी भी प्लांट में या फिर किसी भी एनिमल्स के अंदर हम उसके 2 कैरेक्टर की स्टडी एक साथ करते हैं तो जो क्रॉस कराते हैं उस क्रॉस को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल है उसने जो सीड है, सीड के शेप को और सीड के कलर को जो है एक तरह से स्टडी करने के लिए लिया। सीड में कलर में जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव है। और शेप की अगर हम बात करें, राउंड शेप इसका जो है डोमिनेंट है और रिंकल्ड शेप जो है इसका रिसेसिव है। तो इसमें जो जीनोटाइप था जो प्लांट का, सबसे पहला प्लांट जो लिया जो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें दोनों कैरेक्टर की जो जीन ले रखे हैं और दोनों ही डोमिनेंट ले रखे हैं, जो कि होमोजाइगस कंडीशन या प्योर कंडीशन को बताते हैं। और रिंकल्ड में स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे हमारे पास गैमेट बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इससे हमारे पास जो गैमेट बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस गैमेट के फ्यूजन से हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो आई हमारे पास वो थी कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी कि राउंड और येलो। उसी तरह जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पहली जनरेशन टॉल आई थी, उसी तरह इसमें भी पहली जनरेशन एक तरह से राउंड और येलो यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रही है। फिर इसी का जो हमने जो आपस सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो सेल्फ पॉलिनेशन से हमारे पास ये जो इस तरह मैंने बना रखी है ये टेबल, ये हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन से डाइहाइब्रिड क्रॉस के सेल्फ पॉलिनेशन से आई है। सबसे पहले इससे हमारे पास 4 जो हैं गैमेट बनेंगे, इससे भी हमारे पास 4 गैमेट बनेंगे। तो चारों गैमेट को हमने इस साइड से इस साइड के इधर लिख दिए गैमेट, और इसके जो गैमेट हमने
इस साइड लिख दिए। इस गैमेट को फिर हमने फ्यूज़ कराने से हमारे पास जनरेशन आई, जैसे कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह से हमारे पास ये सारी की सारी जनरेशन है। 16 जनरेशन की जो मेंडल ने बात की एक तरह से। तो इससे जो हमारे पास का जो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, पहले हमारे पास फिनोटाइप रेशियो देख लगते हैं। 9:3:3:1, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। देखो जिस भी जो प्रोजेनी है उसके ऑफ स्प्रिंग है, उसके अंदर अगर एक भी आर डोमिनेंट है तो राउंड है, और अगर एक भी वाई जो डोमिनेंट है तो जो है वो येलो है। तो ये जो संख्या जो हमें बता रहे हैं 9 की जो राउंड और येलो है, तो ये हमें दिखा रहे हैं कि इसके अंदर इस 16 जो ऑफ स्प्रिंग है उस 16 में से 9 ऑफ स्प्रिंग ऐसी है इसमें या तो एक आर डोमिनेंट है और एक वाई डोमिनेंट, यानी कोई दोनों इसमें 2 आर में से एक आर डोमिनेंट है और दोनों वाई में से एक वाई डोमिनेंट है, वो जो कि 9 की जनरेशन हमें बता रही है। और इसी तरह 3 में जो हमारे पास ये लिखा हुआ है राउंड एयर ग्रीन, यानी कि इसमें एक कैपिटल आर तो श्योर है कि उसमें डोमिनेंट होगा, और जो ग्रीन है उसमें दोनों की वाई जो है दोनों ही रिसेसिव होंगे। इस तरह से ये बताते हैं। जीनोटाइप रेशियो में 1:2:2 4 1:1 ये हमारा पारा जो है जीनोटाइप रेशियो है। इसको याद रखने का सीधा सा तरीका यही है कि 122, 412 और 121 याद रखें। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन आई है F1 जनरेशन ऑल वर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो सीड्स। और सेकंड हमारे पास ये जो फिनोटाइप रेशियो में इसकी ऑब्जर्वेशन है। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर, जो अभी हमने बात की सबसे पहले हमने बता दिया था। सेकंड बता रहा है कि occurrence of new phenotype combination so that genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other, यानी कि ये बात कर रहा है जब मेंडल ने दो जो है कैरेक्टर का क्रॉस साथ में कराया तो दोनों कैरेक्टर की जो क्रॉस कराने से इसकी जीन अलग से जो एक्सप्रेस हो रही है, इसकी जीन अलग से एक्सप्रेस हो रही है, यानी कि दोनों एक तरह से इंडिपेंडेंट इनहेरिटेड हो रहे हैं। तो इसको इसने जो एक लो भी दिया था बाद में, वो लो था इंडिपेंडेंट, इसने जो लो दिया था वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेट था, इंडिपेंडेंट ऑफ जीन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, यानी कि कोई भी ट्रेट या फिर जो हमने जो बनाई है भाई, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं कि जो प्लांट है लंबा होगा या फिर सीड जो है येलो होगा या फिर राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा, किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमारे पास जो डीएनए होता है, ये सारी की सारी जीन जो ट्रेट है वो हमारे पास डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और डीएनए जो काफ़ी लंबा होता है, डीएनए के ऊपर जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जहाँ पे उससे हम जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है या फिर ट्रेट प्रेजेंट होती है। जीन की होती क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन द सेल, जीन के इंफॉर्मेशन के द्वारा ही सेल्स के अंदर प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन बाद में डिसाइड करता है कि कितना एंजाइम बनना है, कौन सा हार्मोन बनना है, और मेकिंग बॉडी पार्ट, यानी कौन सा बॉडी पार्ट बनना है और कितना उस बॉडी पार्ट को बनना है। जिस तरह से प्लांट का एग्जांपल लें तो प्लांट में जो यहाँ पे जो एक ट्रेट थी या फिर एक जीन थी, उस जीन से जो प्लांट में प्रोटीन बना और प्रोटीन से फिर डिसाइड किया गया कि प्लांट टॉल होगा या फिर प्लांट जो है शॉर्ट होगा। अगर यहाँ जो कैपिटल टी जीन होती तो प्रोटीन बनाती, प्रोटीन से प्लांट जो है टॉल होता, और अगर स्मॉल टी जीन होती तो अपने हिसाब से प्रोटीन बनाती और जो प्लांट ड्वार्फ रह जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया प्लांट हाइट का, तो प्लांट हाइट डिपेंड ऑन हार्मोन पे डिपेंड करती है प्लांट हाइट, सबसे पहले हम बताएं। तो उसके बाद जो है हार्मोन बनता है, अपने एंजाइम से हार्मोन बनता है। हार्मोन बनने के बाद जो है हार्मोन ये जो श्योर करता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो फास्ट रिएक्शन हो, जैसे कि जो प्लांट ग्रोथ होना है या प्लांट ड्वार्फ रहना है या फिर सीड राउंड रहना है, सीड रिंकल रहना, इस तरीके से। इफ़ एंजाइम एफिशिएंट प्लांट टॉल, यानी कि एंजाइम जो एफिशिएंट है रिएक्शन कराने में तो प्लांट टॉल होगा, वरना प्लांट जो है ड्वार्फ रह जाएगा। और अगर जीन में किसी भी तरह का म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन का मतलब आप ये समझिए जीन में किसी भी तरह का चेंज होना, तो उसे हम जो हार्मोन कम बनेगा और प्लांट जो है शॉर्ट रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटरमाइनेशन की, यानी कि एक ह्यूमन के अंदर किस तरह से सेक्स डिटरमाइनेशन होता है कि वो भाई जो है जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है। सबसे पहले हम बात करते हैं
जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन को जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें दो हो सकते हैं, एक इन्वायरमेंटल करेक्टर होते हैं, सॉरी जो फैक्टर होते हैं, और एक जेनेटिक फैक्टर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की। द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर कीप डिसाइड टू जेंडर, यानी कि ये बात कर रहा है, ये सब में नहीं होता, केवल कुछ ही जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर होता है। ये कह रहा है कि टेम्परेचर के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर एग फर्टिलाइज होने के बाद जिस तरह के उस टेम्परेचर में रखा जाता है, उसी तरह से डिसाइड हो जाता है कि ये जो है मेल बनेगा या फीमेल। ये होता है हमारे पास रेप्टाइल के अंदर। और अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि कई ह्यूमंस और कई और जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा उनको जो क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड होता है, डिटर्मिनेशन पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अगर ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन की बात करें हम इस वीडियो में, तो हम एक्स एक्स अगर क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी, और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल होगा। देखो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जो 22 पेयर होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं या फिर एक ही तरह के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स। और जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, जैसे फादर है, फादर एक फीमेल है तो उसके पास जो क्रोमोसोम होंगे वो एक्स वाई होंगे, और मदर के पास एक्स एक्स होंगे। तो इनसे जो गैमेट बनेंगे वो एक्स बनेगा और एक वाई बनेगा, इससे मदर से बनेगा दोनों एक्स बनेंगे, ये हमारे पास गैमेट बने। उसके बाद मानो कि फादर से हमारे पास एक्स गैमेट गया और मदर से भी एक्स गैमेट आया, तो हमारे पास जो जनरेशन बनी वो बनी है फीमेल। और अगर फादर से एक्स आता है और मदर से एक्स आता है तो भी हमारे पास क्या बनती है, फीमेल बनती है। अगर फादर से वाई आ रहा है और मदर से एक्स आ रहा है तो वो भी हमारे पास बनेगा मेल यानी लड़का। और दोनों वो वापस सेम टू सेम कंडीशन हो गई, ज़ाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इस में हम एक बात करते हैं। देखो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो मदर है वो एक ही तरह का गैमेट्स दे रही हैं, एक्स एक्स, जबकि जो फादर है वो एक्स और वाई दोनों तरह के गैमेट्स दे रहा है। यानी कि हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो ह्यूमन में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो बायोलॉजिकल तौर पे एक फादर करता है, एक पिता करता है, क्योंकि फादर से मदर से तो यहाँ फिक्स है किया, तो उन मदर से तो केवल एक्स ही आएगा। तो मदर से मानो एक्स आया और फादर से अगर एक्स आया तो वो बन जाएगी फीमेल, और अगर फादर से अगर वाई आता है तो वो बन जाता है मेल। यानी कि फादर एक तरह से बायोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। तो ये वीडियो ही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।